नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में हम ये देखेंगे कि जो आपके स्क्वायर रूट्स होते हैं उनको हम किस किस विधि से निकाल सकते हैं, आसानी किस विधि से निकालने में है। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन यदि आता है तो आपको वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज चेक करनी होगी कि आपको स्क्वायर रूट निकालने वाला यदि क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है तो देखिए, आपको एक चीज चेक करनी होगी, वो ये है कि आप यहां पर कुछ ये नंबर्स के स्क्वायर लिखे हैं मैंने 1 से लेकर के 20 तक के, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले ये देखिए, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है हमारा 100, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स रह गए हमारे, है ना, जो हमारे स्क्वायर्स के एंड में जो डिजिट्स आ रही है, यदि आप देखेंगे तो ये हमारा 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया और 0 आया। मतलब कुछ नंबर्स हमारे छूट गए, ठीक है। तो ये छूटे हुए नंबर्स कौन कौन से हैं, हमको सबसे पहले ये देखना है। छूटे हुए जो नंबर्स हैं मित्रों हमारे, ये हैं आपके 2, 3, 7 और 8। यदि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 दिया जाता है तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि हम इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट हम इसका नहीं निकाल करके दे सकते हैं क्योंकि इसका निकलेगा ही नहीं। हमने अभी अभी देखा ना, जैसे आपके जितने भी डिजिट्स थे उसमें कहीं भी आपका 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आपके साथ में 10,107 ये नंबर दे रखा है, मैंने कहा इसका आप मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए 102 दे रखा है, 103 दे रखा है, 104 दे रखा है और एक दे रखा है नन ऑफ दी एबव। तो आप डायरेक्टली नन ऑफ दी एबव पर टिक कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जिन डिजिट्स के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो जाएगा उसका हम स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेथड्स पर, ठीक है। देखो दोस्तों, यहां पर हम 4 मेथड देखेंगे। एक है हमारा डायरेक्ट मेथड स्क्वायर रूट निकालने का, एक है फैक्टराइजेशन जिसको हम सबसे कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सबसे कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये लेंदी पड़ता है इस वजह से। तीसरा जो है वो है हमारा डिवीजन मेथड और चौथा जो है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो 10,107 था उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे रूट 17, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है हमें अपने आंसर निकालने के लिए कि रूट 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना। कभी कभी आपको ये इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कहा आपसे रूट 19, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 21, रूट 23, इनका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये चीजें आपको जरूरत में आएंगी तो मैं आपको इनके लिए बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने मेथड पर चलते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो देखो, डायरेक्ट मेथड में आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यदि 5 डिजिट तक नंबर्स दे रखे हो तभी आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है, 5 डिजिट तक। 6 डिजिट पर जब आप पहुंच जाएंगे तो देखो वहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मैं अभी बताऊंगा क्यों आएगी, ठीक है। तो पहले हम ये डिजिट्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में 4 डिजिट का स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये 2 का पेयर बना लीजिए, उल्टे हाथ से चलते हुए 2 का पेयर बना लीजिए, है ना। और इसके बाद में जो आपके पास में बच गया इधर उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इधर से जो ये सीधा हाथ है यहां से चलते हुए आप इधर से 2 का पेयर बनाएंगे और जो उल्टे हाथ वाले जो नंबर बचेंगे उनको आप छोड़ देंगे, ठीक। तो 6 जो है, 6 इसकी यूनिट डिजिट है। ये 6 जो है ये किस किस के स्क्वायर्स में आता है, तो जरा चेक कीजिए। ये एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है। मैंने दोनों की दोनों डिजिट्स लिख ली, यहां पर एक 4 लिख दिया, एक मैंने 6 लिख दिया। फिर मैंने कहा आपसे जो ये 21 यहां पर बच रहा है, ये 21 देखिए आप किसके स्क्वायर्स के बीच में फंस रहा है, ठीक है। तो ये देखो 21 जो है वो 16 और 25 के स्क्वायर के बीच में कहीं ना कहीं ये फंसेगा, ठीक है। 16 और 25, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, 25 किसका है, 5 का है। तो मैंने कहा जो छोटा वाला जो स्क्वायर है उसका लिख दो आप, ठीक है, उसका नंबर लिख दीजिए। आपने 4 लिख दिया। अब मैंने कहा आपसे जो आपने ये 4 लिखा है ना, 4 में एक नंबर को बढ़ाइए, एक नंबर बढ़ाइए और इसकी मल्टीप्लाई इसी 4 से कर दीजिए। 4 × 5 ये आपको देगा 20। अब देखो ये 20 जो है ना, 20 का आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। किससे करना है, जो आपने ये वाली जो डिजिट छोड़ दी थी ना, इससे आपको कंपैरिजन करना है। तो 20 यहां पर हमारा 21 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे सर 20 तो हमारा छोटा है।
यदि ये वाला नंबर बड़ा है ना, 21 हमारा बड़ा है, तो हमें यहां से बड़ा वाला नंबर उठा करके यहां रख देना है। और अगर ये छोटा होता हमारा इससे, है ना, ये वाला नंबर जो एक्चुअल नंबर है हमारे पास में, ये यदि इससे छोटा होता तो हम छोटा वाला नंबर लिख देते। तो 2116 किसका स्क्वायर रूट है आपका? 46 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इस तरीके से हम स्क्वायर जो है बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ये तभी आप इस्तेमाल करें जब आपको 5 डिजिट तक दे रखे हों। ठीक है, वरना प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, 4096 है, तो मैंने आपको बताया 2 का पेयर बनाइए उल्टे हाथ से, बचे हुए डिजिट्स को छोड़ दीजिए। तो ये जो 96 है आपका, 96 में लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इसकी 6 है। 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? अगेन 4 और 6 के स्क्वायर में आता है। तो आपने एक 4 लिखा, एक तरफ 6 लिखा। अब आप चेक करेंगे ये जो 40 जो बचा है, ये 40 किस किस के स्क्वायर्स के बीच में फंस रहा है। ठीक है, तो देखिए 40 किसके स्क्वायर्स के बीच में फंस रहा है? ये आपका 6 और 49 के स्क्वायर के बीच में फंस रहा है, यानी कि 36 और 49 के बीच में कहीं 40 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो छोटा वाला जो नंबर होगा वो यहां पर लिख देना है। छोटे वाले नंबर में 1 जोड़िए, 6 की गुणा 6 में 1 जोड़ करके 7 से कर दीजिए, कितना आएगा? 42 आएगा। अब देखो आप इन नंबर्स को आप कंपेयर करोगे तो आप पाएंगे कि 40 जो है वो आपका 42 से छोटा है। यदि ये छोटा है तो छोटा वाला नंबर लिख दीजिए आगे, 64 आ गया आपका उत्तर। है आसान? ठीक है, आसान है। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आपके हर क्वेश्चन का मैं आपके जवाब दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करना जरूर, आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए 125 44 ये है आपका क्वेश्चन, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो मैंने आपसे कहा था 2 का पेयर बनाओ, है ना, सीधे हाथ से 2 का पेयर बनाया आपने, उल्टे हाथ के 3 नंबर आपके छूट गए। तो ये जो 2 का पेयर है आपको पता है 4 यूनिट डिजिट आपका किस किस के स्क्वायर में आता है? ये जो 4 यूनिट है ना, ये जो 4 है ये किसके स्क्वायर में आता है? एक 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था ये जो 125 है इसको चेक कीजिए जरा, ये किसके स्क्वायर के बीच में फंसेगा? तो देखो 125 आपका किसके स्क्वायर के बीच में फंसेगा? 125 आपका यहां फंसेगा 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में यहां पर 125 आपका फंसेगा। ठीक है, तो जो छोटा वाला नंबर होगा उसको आप लिख देंगे यहां पर, आपने यहां पर 11 लिख दिया छोटा वाला नंबर। ठीक है, अब आपको पता है 11 में हम 1 जोड़ करके 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा 132। तो अब आप 132 को देखेंगे 125 से बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे सर ये तो 132 जो है 125 से बड़ा है, यानी कि 125 मेरा छोटा है 132 से। यदि छोटा है तो मैं छोटा वाला नंबर लिख दूंगा यहां पर, ये 112 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए 18496, 2 का पेयर बनाया 6 आया। 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? 6 आता है आपका 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। ठीक है, 6 जो आता है वो आपका 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में आता है। फिर इसके बाद में मैंने कहा 184 देखिए किस किस के स्क्वायर्स के बीच में फंसेगा? 184, 184 जो है ये आपका देखो 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में फंसेगा कहीं ना कहीं। छोटा वाला नंबर क्या है? 13 है, 13 को लिख दीजिए यहां पर, 13 आपने यहां पर लिखा। अब 13 में आपने क्या किया? एक नंबर जोड़ा और 14 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये कितना आ जाएगा आपका? देखो 14 धाई होती हैं 140, 14 तिया होते हैं 14 तिया होते हैं 42। ठीक है, पहाड़े थोड़े से याद रखना, 14 धाई 140, 14 तिया 42। तो 140 और 42 को जब आप जोड़ेंगे ये आ जाएगा 182। तो 182 आपका क्या है इससे? देखो 182 आपका कम है इससे। ठीक है, 182 आपका कम है, तो 182 कम है तो यानी कि 184 ज्यादा है। जब ये ज्यादा है तो आपको बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि 6 लेना पड़ेगा। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 136 का स्क्वायर ये यहां पर आपको बन जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो आपसे बड़े नंबर्स के लिए क्यों मना कर रहा हूं, है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, है ना, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि मैं बड़े नंबर्स के लिए मना क्यों कर रहा हूं। ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए जैसे आपका ये वाला नंबर है, ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए मना इस वजह से कर रहा हूं मैं, जैसे ये वाला नंबर है आप यहां पर 2 को अलग करोगे, फिर इसके बाद में ये बचेगा आपका 2756। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे, है ना। अब देखो 2756 जो है, अब आपको यहाँ पर 2 नंबर्स के बीच में आप इसका स्क्वायर नहीं देख पाओगे, है ना, कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये 50 से ऊपर जाएगा, है ना। अब इतने स्क्वायर्स तो आपको याद होंगे नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं मना कर रहा था कि आपको यदि 6 डिजिट का नंबर देखने को मिले
तो आप फिर इस मेथड से ना जाकर आप भाग विधि से जाएंगे। ठीक है, भाग विधि में आपको अभी बताऊंगा, है ना, इस बात का आप ध्यान रखना खास तौर पर। ठीक है, अब चलो भाई यहां तक हमने देख लिया। ठीक है, हमने डायरेक्ट मेथड देखा हमने। फिर इसके बाद में अब हम आते हैं अपने गुणनखंड मेथड पर। गुणनखंड के जरिए आप स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं, ये बड़ा ही आसान है। ठीक है, लेकिन लेंदी है, इस वजह से मैं इसको मना कर रहा हूं। ठीक है, एक ही एग्जांपल समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो आपको पता है गुणनखंड में पावर क्या होती है एक्चुअल में। जैसे 144 की पावर क्या है, 1/2 है लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा 144 को लिखिए यहां पर, और इसको काटना चालू कर दीजिए, चाहे ये 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे 4 से कटे, चाहे 5 से कटे। ठीक है, तो मैंने कहा छोटे नंबर से काटिए, पहले 2 से आपने काटा तो ये आ गया 72, फिर आपने 2 से काटा तो ये आ गया 36, फिर आपने 2 से काटा तो ये आ जाएगा कितना आपका 18, फिर आपने ये 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा 9, फिर आपने ये 3 से काटा तो 3 और ये 3। ठीक है, तो आपके जो फैक्टर्स आए वो क्या आए, देखो 144 के जो फैक्टर्स आए वो आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है आपका, फिर 2 बार 3 है। ठीक है, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ये हमारे 144 के फैक्टर्स हैं। इस पर रूट लगा हुआ है, मैंने पूरे पर ये रूट लगा दिया। ठीक है, जब मैंने ये पूरे पर रूट लगा दिया तो आपको पता है 2 2 का पेयर 1 2 बाहर निकाल देगा, 3 का पेयर 1 3 बाहर निकाल देगा, तो इस 2 के पेयर का 1 2 बाहर आ गया, गुणा इस 2 वाले पेयर का 1 2 ये बाहर आया, गुणा इस 3 वाले पेयर का 1 3 ये बाहर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12, तो 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, हालांकि ये आपको पता भी होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको ये चीज यहां पर समझा दी। ठीक है, अब हम चलते हैं देखो अपनी तीसरे नंबर की विधि पर, यानी कि अपनी भाग विधि पर। जैसे कि आपके सामने मान लो 6 डिजिट का स्क्वायर रूट आ गया निकालने के लिए, तब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग है वो मैं आपको थोड़ी सी आसान क्वेश्चन के साथ में करवाऊंगा। मतलब मैं आपको लिए एक 5 डिजिट का एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, 5 से भी पहले चलिए एक काम करते हैं, एक 4 डिजिट का ऑप्शन ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, 4 पे चलेंगे, फिर 4 से हम 5 पर, फिर 6 पर। ठीक है, तो 2116 को ले लेते हैं यहां से। ठीक है, भाग विधि से निकालना है हमें 2116, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें पहले। ठीक है, आसान क्वेश्चन से चल रहे हैं, फिर हम कठिन की तरफ जाते हुए चलेंगे इससे। तो 2116 जब आपको निकालना है, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, कुछ इस तरीके से इसको सजा दीजिए। इस तरीके से सजाने के बाद में आपको क्या करना है, उल्टे हाथ से चलना है, सॉरी सीधे हाथ से चलना है इधर से, है ना, सीधे हाथ से चलेंगे हम, और ये 2 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाएंगे, उल्ट सीधे हाथ से चलते हुए 2 2 के पेयर बनाने हैं। जब आपने ये 2 के पेयर बनाए तो ये आया आपका 21। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप किस नंबर में उसकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो आपको 21 के पास में पहुंचा दे। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया, ये नियरेस्ट स्क्वायर हो गया, 21 के पास का नियरेस्ट स्क्वायर, है ना, 21 से छोटा, तो वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 4 की मल्टीप्लाई यदि मैं 4 में कर दूं तो मेरा क्या आ जाता है, ये 16 आ जाता है। तो 4 जब आपने यहां पर लिखा ये, तो आप 4 यहां पर लिखेंगे ऊपर। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई आपने 4 में करी, ये आ गया 16। ये जो दोनों डिजिट हैं इनको सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, नीचे लिख लिया आपने 8। ठीक है, तो 21 आपका ऊपर लिखा हुआ था, नीचे क्या है आपका 16, इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे आप कितना आ जाएगा, देखो 11 में से 6 गए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ गया यहां पर क्या बचा है, 1 में से 1 गया तो ये 0। अब आपको ये दो का पेयर था ना, ये 2 का पेयर पूरा उतार लीजिए यहां पर, 1 6। ठीक है, अब देखो आपको क्या सोचना है, यहां पर आपको ये सोचना है कि मैं 8 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर रखूं, है ना, 8 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि वो, जैसे मैंने 8 के साथ में मान लीजिए मैंने 6 रखा। ठीक है, मैं 8 के साथ में ऐसा क्या नंबर लिखूं कि उस नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मुझे इसके आसपास में पहुंच जाऊं। ठीक है, इसके आसपास आपको पहुंचना है। ठीक है, इसके आसपास आपको पहुंचना है। तो मैंने कहा एक काम करो, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन भी किया, हमें पता है 46 का ये स्क्वायर रूट है, तो मैंने 8 के साथ में 6 रखा और मल्टीप्लाई करी 6 से। ठीक है, तो ये कितना दे देगा मेरे को, ये दे देगा, आप कहेंगे 6 6 36 का 6, हासिल लग गए 3, 6 8 48 और 3 51, यानी कि पूरा 516 आ गया, है ना, 516 आ गया, ये 516। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा, हमने क्या रखा था, यहां पर 6 रखा था, ये 6 रखा था, ऊपर भी हम 6 रख देंगे, तो 46 आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी भाग विधि होती है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है। अब बड़ा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, है ना, जो हमने छोड़ा था। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम 4 डिजिट का देखा, अब हम 5 डिजिट का देखते हैं। 10,404 हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा 10,404 ये मैंने लिखा। इसके बाद में ये किया मैंने, ठीक है। 2 के पेयर बनाए मैंने, 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, और एक इकलौता बच गया यहां पर, ठीक है। एक इकलौता बच गया यहां पर। अब मैंने आपसे कहा भाई एक के पास में क्या हम करें कि एक के पास में वो नंबर हमें स्वयं की मल्टीप्लाई करने पर एक दे दे। तो आप कहेंगे सर इसका तो एक ही इलाज है कि एक की गुणा एक से ही कर दो, है ना। तो एक लिया मैंने, एक की गुणा करी एक से, यहां पर एक आ गया, ऊपर एक रखा, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को, तो ये मेरे को 2 दे दिया। यहां पर एक में से एक गया, 0 हो गया। इसको मैंने नीचे उतारा, ये आ गया 0 4, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में 0 4, ठीक। अब मुझे पता है यहां पर मेरे को यहां पर क्या होना है, यहां पर देखो। अब आपको पता है कि 2 के साथ में मैं कुछ ना कुछ तो मेरे को यहां पर रखना पड़ेगा, है ना। 2 के साथ में कुछ ना कुछ तो यहां पर रखना पड़ेगा, जिसकी मैं सेम में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या दे दे, वो मुझे वो दे दे 4 के पास में नंबर। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई भी डिजिट आएगा नहीं। आप एक काम करो, आप ये वाला जो नंबर है इसे भी आप उतार लो, है ना। इसे भी मैंने उतार लिया नीचे। जब मैंने इसे उतारा नीचे तो मेरे को पता है, क्योंकि मैंने एक यहां पर मल्टीप्लाई छोड़ी है, तो उसके लिए मुझे यहां पर एक 0 देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने 0 ऊपर लिख दिया, 1 0, ठीक। अब मैंने देखो जब ये ऊपर 0 लिखा है तो मैंने क्या किया यहां पर, मेरे को यहां पर भी, क्योंकि मैंने एक यहां पर गैप में उतारा है ये, तो मेरे को यहां पर भी एक 0 देना पड़ेगा इसके साथ में। तो जब मैंने यहां पर भी ये 0 दे दिया तो ये मेरे पास में बच गया 20, ठीक है। अब जब ये मेरे पास में यहां पर 20 बच गया तो मैंने कहा अब देखो 20 के साथ में मैं क्या ऐसा लिखूं, 20 के संग में कौन सा ऐसा नंबर लिखूं जिसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मुझे वो 404 दे दे। तो मुझे दिख रहा है, ये सीधा सीधा यहां से दिख रहा है कि मैं यदि 202 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूं, 202 की मल्टीप्लाई यदि मैं 2 में करता हूं तो मुझे ये क्या दे देगा, ये मुझे 404 दे देगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर 2 लिखा, यहां मैंने 2 लिखा, ये मैंने 2 लिखा, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, 404 आ गया। यहां पर मेरा कुछ भी नहीं बचा, और ये नीचे लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, उत्तर आपका ऊपर ही आ चुका है। 10,404 किसका स्क्वायर रूट है, 102 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये हमने 5 डिजिट के लिए देखा। अब हम देखते हैं 6 डिजिट वाला, है ना। 6 डिजिट वाला देखते हैं जरा। 6 डिजिट वाला देखो 27 56 25 ये हमारे पास में है लिखा हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा 2 के पेयर बनाओ सीधे हाथ से, सीधे हाथ से 2 के पेयर बनाओ। 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ऐसे लिखा यहां पर 27 56 25, 2 का पेयर ये बना, 2 का ये बना और 2 का ये बना, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये लाइंस खींची, ठीक है। ये मैंने लाइंस खींची यहां पर। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है देखो ये 27 है ना, 27, तो 27 के पास वाला स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। आप कहेंगे सर एक ही नंबर है, वो है 5, है ना। तो मैंने 5 लिखा यहां पर, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा, 5 ऊपर लिखा मैंने, तो ये आ गया मेरा 25, ठीक। मेरा यहां से कितना बचा, माइनस होकर के ये बच गया 2, इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये हो गए 10। 2 के बाद में ये एक पेयर उतारा मैंने, 5 और 6, ठीक है। अब 10 के साथ में मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं, 10 के साथ में ऐसा क्या नंबर लिखूं कि वो मेरा 256 तक पहुंचा दे, ठीक है। तो देखो 102 लिख सकता हूं, ठीक है। 102 की मल्टीप्लाई में 2 में करूंगा तो ये कितना दे देगा मेरे को, 204 दे देगा, 204 दे देगा, ठीक है। तो मैंने कहा 102 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो ये मेरे को 204 दे देगा। देखो 103 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 103 की मल्टीप्लाई फिर आपको 3 में करनी पड़ेगी, तो ये देगा आपको 309, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वाला नहीं रखना है हमें, कम वाला रखना है ना। तो हमने क्या किया, 204 रखा यहां पर। 204 जब ये रखा तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 104, ये 104 हो गया, इसको हमने माइनस किया तो ये कितना बचेगा हमारा, 6 में से 4 गए तो 2 और ये 5। इसके बाद में ये 25 भी उतार लिया हमने यहाँ पर, 25, ठीक है। तो 104 के साथ में मैं क्या करूं कि मेरे को 5225 के पास में वो पहुंचा दे, ठीक है। तो देखो इसके लिए सीधा सीधा सा तरीका है, आपको पता है कि यहाँ पर ये यूनिट डिजिट 5 है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 104 के साथ में आप सीधा सीधा 5 रखिए, 104 के साथ में आपने 5 रखा, ये 1045 बना, मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 में, ठीक है। 5 लिखा आपने यहाँ पर, 5 यहाँ पर, ठीक। तो आपका ये जो मल्टीप्लाई होकर के आएगी, देखो ये 55 25 का 5 हासिल लग गए 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हासिल लग गए 2, 5 0 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 जोड़ करके 2 आ गए यहाँ पर, 5 एकम 5, तो ये 5225 आ गया आपके पास में।
5225। आपने यहाँ पर क्या लिखा था, ये 2 लिखा था, ये 5 लिखा था, ठीक है। तो देखो ये किसका स्क्वायर रूट आ गया निकल करके, 525 का आ गया। इस तरीके से आप बड़े स्क्वायर रूट्स को भाग विधि के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, वहां पर ये सीधे सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। मैंने आपको बताया कि यदि 4 या 5 डिजिट का है तभी आप डायरेक्ट मेथड से जाएं, और 6 डिजिट का आता है तो फिर आपको भाग विधि लगानी चाहिए, है ना। या फिर यदि आप भाग विधि नहीं लगाना चाह रहे हो तो फिर आपको बड़े नंबर्स के स्क्वायर पता होने चाहिए, है ना। दो में से एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है ना। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस इस वजह से जरूरी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये हमारा कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, देखो 2 4 6 है यहाँ पर कितनी है, 2 4 6 7। तो मैं बड़ा वाला ले लेता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट करके जवाब देना है। मैं इस वाले क्वेश्चन को ले लेता हूं, 579649, ठीक है। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने दो के पेयर बनाई, दो के पेयर बनाई, 5 मेरा अकेला बच गया। तो 5 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद की मल्टीप्लाई होने के बाद में 5 के पास में नंबर दे दे या फिर 5 दे दे, तो आप कहेंगे सर 2 है। यानी कि मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ये 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, और ये क्या दे दिया मेरे को, इसने 4 दे दिया, ठीक है। 2 दूनी 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। ये मेरा 1 बच गया यहाँ से, 79 मैंने नीचे उतार लिया, 79, ठीक है। 4 के साथ में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे क्या दे दे, 179 के पास में दे दे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 44 चौके करके देखो ये कुछ पास में लग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 44 गुणा 4 करता हूं मैं, तो ये कितना दे देगा मेरे को, 44 चौके 40 चौके 160, 4 चौके 16, यानी कि 176 दे देगा मुझे, 176 दे देगा। 4 मैंने ऊपर लिख दिया, ये माइनस किया मैंने तो 3 बच गया, इनको प्लस किया तो ये आ गया 48, 48, ठीक है। अगला पेयर उतारा मैंने, यहाँ पर क्या आया है, ये है आपका 3 और 6, ठीक है। 3 और 6 है आपका अगला पेयर। अब देखो 48 के साथ में यदि मैं यहाँ पर 1 भी रखूंगा, है ना, यदि मैं 1 भी रखूंगा तो मुझे पता है यदि मैं 1 रखूंगा यहाँ पर तो ये 481 दे देगा। 481 जब ये दे देगा मुझे, तो मुझे पता है 481 इससे बड़ा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमने पहले किया था, ये वाला भी पेयर मुझे उतारना होगा, यानी कि 49 उतार लिया मैंने, ठीक है। 49 जब मैंने उतार लिया तो यहाँ पर एक जीरो लगाया, एक जीरो मैंने इसे दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो अब आपको कुछ ना कुछ यहां से दिखना चाहिए कि भाई 48 है ये मेरा, है ना, 48 है, और मुझे जाना कहां पर है, ये मुझे 33,649 के पास में जाना है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या नंबर लिखूं कि मेरी जो मल्टीप्लाई है वो इसके पास में पहुंच जाए, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं, यहां पर मैं 7 रख सकता हूं क्या, क्योंकि 3 रखूंगा तो 48, 5 या 15 होते हैं, है ना, तो वो तो नहीं जा पाएगा। तो 9 रख नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आ जाती है। यूनिट डिजिट आपको यदि 9 चाहिए तो वो 3 में आती है या फिर 7 में आती है, ठीक है। यूनिट डिजिट 9, तो आपको पता है 7 ही रखना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। तो 4807 की मल्टीप्लाई यदि आप 7 में करते हैं तो देखो 4807 गुणा यदि आप 7 में करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 49 का 9, हासिल लग गए 4, 4 यहां पर आ गया, फिर 7 8 56 का 6, हासिल लग गए 5, फिर 7 चौके 28 और 5 33, तो 33,649 दे दिया इसने मुझे, 7 ने 33,649, ठीक है। तो ये मेरा स्क्वायर रूट किसका आ गया, 2407 का आ गया। तो देखो बड़े नंबर्स के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, छोटे के लिए मैंने आपको सीधा सीधा तरीका बता दिया है, डायरेक्ट मेथड है ना। बड़े के लिए भाग विधि से जाएंगे आप, है ना, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को, उम्मीद करता हूं क्लास आपको यहां तक समझ में आई होगी। और यदि मैं फिर भी कहता हूं यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, 101% आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूं आगे, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास में ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे हम निकालें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला लिख करके दिखाया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम और डायरेक्ट ना कर करके मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है जिससे कि आपके दिमाग में चीजें बसी रहें, ठीक है। तो देखो करना क्या है हमें, जैसे मैंने कहा √z, तो मैंने कहा एक आपके पास में ऐसा नंबर है, जैसे मैंने कहा √13 है एक नंबर, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली तो आप इसका बता नहीं सकते हो क्या होगा, लेकिन आप इतना कह सकते हो सर ये
3 और 4 के बीच में है। अब मुझे नहीं पता 3 और 4 के बीच में कितना है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हैं सीख लीजिए। ठीक है, तो जो 13 है इसको आप ऐसा कीजिए, x प्लस वाई लिख रखा है ना मैंने, तो इसको ऐसे नंबर में तोड़िए, ऐसे नंबर में तोड़िए कि एक तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, एक तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और दूसरा क्या हो जाए आपका, दूसरा कोई अदर नंबर बन जाए। ठीक है, ये माइनस और लगा लेना है यहां पर, इसका भी बताऊंगा कारण माइनस लगाने का। ठीक है, तो देखो 13 को किस में आप तोड़ सकते हो, अंडर द रूट 9 प्लस 4 में तोड़ सकते हैं आप, है ना, 9 प्लस 4 में। 9 को आप x मान सकते हैं और 4 को आप y मान सकते हैं। ठीक है, 9 को आप x मान सकते हैं, 4 को आप y मान सकते हैं। यहां पर दोनों के ही दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं 9 और 4, तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा जब आपने ऐसा लिख लिया तो एक काम करो, इन्हें अलग अलग कर दो, √9 प्लस माइनस जो आपने y माना है उसको डायरेक्ट लिखिए, यानी कि 4 बटे में 2√9। ठीक है ना। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 3 प्लस, है ना, ये माइनस नहीं लगेगा अब यहां पर। यदि देखो हम यदि हम इस नंबर को प्लस करके तोड़ रहे हैं तो हम प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, और माइनस करके तोड़ रहे हैं तो हम माइनस का साइन इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा 3 प्लस का 2 बटे, ये 4 है, 4 बटे में 2 इंटू 3, तो ये 2 से 2 बार में चला जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास में यहां पर, 3 प्लस का 2 बटे 3, तो 2 बटे 3 क्या होता है आपका 0.66 होता है, यानी कि 3.6666, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका उत्तर हो जाएगा, ये आपका √13 का उत्तर हो जाएगा, 3.66666। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे भाई √15 का बताइए, √15 का, है ना, √15 का क्या हो जाएगा, देखो अगेन इसको मैं क्या तोड़ सकता हूं, अंडर द रूट 16 माइनस का 1, 16 माइनस का 1 तोड़ सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो क्या था, √x प्लस माइनस y अपॉन 2√x, यही था। तो मैंने कहा ठीक है, रखिए इसे रूट में 16, और ये क्योंकि हमने माइनस किया है तो अब हम साइन किसका लेंगे, ये माइनस वाला, माइनस का y कितना है 1 है, बटे में 2√16। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस का 1 बटे में, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 4 यानी कि 1/8। तो 1/8 आपको वैल्यू या तो पता हो और पता नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1/8 की जो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 0.125। ठीक है, याद भी कर लेना आप, ये आगे आपको परसेंटेज में काम में आएगी। ठीक है, 0.125, तो 4 में से यदि आप 0.125 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 3.875। ठीक है, यही बचेगा ना, जोड़ करके देख लो, इसमें 125 जोड़ करके देख लो, 5 और 5 10 का 0, हाथ से लग गया 1 0 0 और ये 4, ठीक है 4, हाँ, तो 3.875 आपका क्या बच जाएगा, आंसर बच जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप जिस नंबर का चाहें उस नंबर का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं अब स्क्वायर रूट से। पिछली क्लास में मैंने आपको स्क्वायर निकालना बता दिया था, एक क्लास में मैं आपको घन बताऊंगा, है ना, कि क्यूब्स कैसे निकालते हैं, बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे आप। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं, मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स आप याद रखेंगे, है ना, 1 से लेकर के 25 तक के। ठीक है, क्योंकि देखो आपको एग्जाम में क्या बनना है, फास्ट बनना है, और यदि आपको फास्ट बनना है तो कहीं ना कहीं देखो चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप फास्ट कैसे हो पाओगे। देखो आपको पता है ना कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, कट ऑफ लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से तो ये कट ऑफ बढ़ रही है लगातार। ठीक है, तो जब ये कट ऑफ बढ़ रही है तो हमें भी इस कट ऑफ के साथ में ही रहना पड़ेगा, है ना, तो जब वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, है ना, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज यही होगा कि आप ये सोचोगे पेपर के लास्ट में कि काश मैं 2 घंटे और पढ़ लिया होता, या काश मैं 2 नंबर और एक्स्ट्रा ले आया होता तो मुझे आज एक पोस्ट मिल चुकी होती, या काश मैं 5 नंबर अच्छे ले आया होता तो मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल गई होती, या फिर होम स्टेट मिल गई होती। देखो अभी आप जानते नहीं हो, एक तो लड़ाई होती है आपके सिलेक्शन तक की, ठीक है, कि आप लास्ट कट ऑफ पर जाकर के क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन एक लड़ाई होती है उसके बाद में फिर उस सिलेक्शन से अपनी मनचाही पोस्ट उठाने की, वो जो लड़ाई है ना वो सबसे टफ लड़ाई है। यहां तक की लड़ाइयां तो सभी लड़ते हैं, वहां की लड़ाइयां तो उन क्रीमी लेयर में होती है जो आप समझो
कट ऑफ कितनी ऊपर ऊपर जा रही है, चाहे आप CGL की ले लो, चाहे आप CHSL की ले लो, तो वो वाली लड़ाई जो होती है ना, उसमें यदि आपको ऊपर उठना है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 1 से 25 तक के स्क्वायर्स ध्यान रखिए, 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब्स को ध्यान रखिए। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए उंगलियों पर। ठीक है, इतना काम आपको जरूर करना है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट मैथ, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट GS आपको पढ़ाई जाएगी CHSL और CGL के लिए। थैंक यू।